हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये कहानी एक औरत एमी स्टेमिटिस की है। एक औरत जिसका दावा था कि इसके जिस्म को एक जिन कंट्रोल करता था। ये अजीब कहानी क्या है, ये आप इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, एमी स्टेमिटिस अमेरिका के शहर सिरसी में रहती है। ये औरत 2006 में एक मेडिकल सेंटर में एक फ्लाइट नर्स थी। ये अप्रैल 2006 की बात है, जब ये एक हेलीकॉप्टर के जरिए एक मरीज को हॉस्पिटल ला रही थी। ये एक बर्न पेशेंट था जिसका पूरा जिस्म आग लगने की वजह से जल चुका था। दोस्तों, कुछ देर के बाद जब एमी हॉस्पिटल पहुंची तो इसके साथ एक अजीब वाकया पेश आया। असल में ऐसा कोई भी मरीज जब हॉस्पिटल आता था तो इसकी रिपोर्ट तैयार की जाती थी। इस औरत के लिए किसी भी मरीज की रिपोर्ट तैयार करना मामूल की बात थी, लेकिन ये औरत हॉस्पिटल पहुंचते ही अपने सारे काम भूल गई। इस औरत को यह भी भूल गया कि इसे क्या करना है। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने इसकी ये हालत देखकर इसे घर जाने को कहा। एमी को ऐसा महसूस होने लगा जैसे इसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं है। घर पहुंचकर इसने अपने शौहर को सारी कहानी बताई। वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी हालत मजीद खराब होने लगी। ये अपने जिस्म को नोचती रहती थी और काफी भयानक आवाजों में चीखा करती थी। दोस्तों, इसके शौहर ने समझा कि शायद ये इसकी दिमागी बीमारी है। इसको कई डॉक्टर्स को भी दिखाया गया, लेकिन एमी के साथ क्या हो रहा है किसी की समझ में नहीं आ रहा था। दोस्तों, कुछ अरसा मजीद गुजरा तो इस औरत ने अपने शौहर को एक और अजीब बात बताई। एमी का दावा था कि इसे कोई आवाज सुनाई देती है और ये आवाज इसे खुद को तकलीफ देने का कहती है। एमी का शौहर अब काफी डर चुका था। दोस्तों, ये नवंबर 2006 का एक दिन था जब एमी अपने घर में अकेली थी और ये औरत ना चाहते हुए भी घर की दूसरी मंजिल पर पहुंच गई। कुछ देर के बाद जब ये अपने होश में वापस आई तो इसने खुद को दूसरी मंजिल की खिड़की पर बैठा पाया। इसके लिए ये एक हैरान कर देने वाली बात थी। ये औरत खुद भी नहीं जानती थी कि वो यहाँ क्यों बैठी है। दोस्तों, एन इसी वक्त ये इस खिड़की से नीचे गिर गई। एमी शदीद जख्मी हो चुकी थी। खुशकिस्मती से ये इस हादसे में जिंदा तो बच गई, लेकिन इसकी टांगें पैरालाइज्ड हो चुकी थीं। एमी से जब पूछा गया कि इसने खिड़की से छलांग क्यों लगाई तो इसने फिर से वही अजीब बात कही कि इसे खिड़की से गिरने पर उसी आवाज ने मजबूर किया था, लेकिन किसी ने भी इसकी इस बात का यकीन नहीं किया। सबका यही मानना था कि ये सब कुछ इसकी दिमागी बीमारी की वजह से हो रहा है। दोस्तों, एमी को जब हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया तो ये कहती थी कि इसे हॉस्पिटल में कोई औरत नजर आती है जो इसे खुद को मारने का कहती है। एमी की फैमिली और हॉस्पिटल में मौजूद स्टाफ सब लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे। इनको समझ में नहीं आ रहा था कि एमी के साथ क्या हो रहा है। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद एमी को चेक करने एक औरत हॉस्पिटल में आई। इस औरत का नाम सिंडी लॉसन था। ये औरत जिन्नात और शयातीन से जुड़े केसेस पर काम करती थी। सिंडी जैसे ही एमी के करीब आई तो एमी ने इसको गले से पकड़ लिया। कहते हैं कि एमी की आवाज फौरन बदल गई और ये सिंडी पर चीखने चिल्लाने लगी। ये मंजर हॉस्पिटल में कई लोगों ने देखा था। सिंडी के मुताबिक एमी के जिस्म पर किसी शैतान का कब्जा है। इसका दावा था कि अगर इस शैतान को इसके जिस्म से ना निकाला गया तो एमी की जान भी जा सकती है। दोस्तों, अगले कुछ दिन तक सिंडी एग्जॉर्सिज्म के जरिए इस शैतान से बात करने का दावा करती रही और जो कुछ इसने एमी की फैमिली को बताया वो शॉकिंग था। सिंडी के मुताबिक ये शैतान पहले एमी के एक पेशेंट के साथ था जिसे एमी अप्रैल 2006 में जली हुई हालत में हेलीकॉप्टर पर हॉस्पिटल लाई थी, जिसके मुतालिक मैंने आपको शुरू में बताया था। सिंडी ने दावा किया कि इसने एग्जॉर्सिज्म के जरिए एमी के जिस्म से उस शैतान को निकाल दिया है। इसके बाद एमी बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। ये औरत आज भी जिंदा है और इसकी कहानी लोगों को हैरान कर देती है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।